Hello, students. Today we will start the new chapter, that is the chapter 6, Saving the Sparrow. Okay, let's start. So, आज हम chapter 6, Saving the Sparrow start करेंगे. It's a beautiful story in which a boy saved the sparrow. ये एक बहुत खूबसूरत सी स्टोरी है जिसमें एक बॉय जिसका नेम है हीरा लाल, वो एक स्पैरो मीन्स एक चिड़िया को बचाता है, मीन्स उसकी जान बचाता है. देखते हैं कैसे. फर्स्ट वी विल रीड द पैराग्राफ एंड आफ्टर दैट वी विल अंडरस्टैंड इट. मीन्स पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी व्याख्या करेंगे. सेविंग द स्पैरो. स्पैरो को हिंदी में गौरैया बोलते हैं. ये एक छोटी चिड़िया होती है. इसका मीनिंग ही ये है इस चर का कि चिड़िया को बचाया, मीन्स गौरैया को बचाया. ओके. हीरा लाल लुक्ड एट द पावर लाइन that ran across his village. His father had once told him that the line brought electricity to their homes. Quite often, Hira Lal thought about following the power line to see where it went. He imagined the places he would see and the people he would meet. Means, हीरा लाल उस पावर लाइन को देखता है जो उसके गांव से जा रही है. उसके पापा ने उसे एक बार बताया था कि इस पावर लाइन से ही उनके घरों तक लाइट आती है, मीन्स बिजली आती है. और हीरा लाल उस पावर लाइन को रोज़ाना देखता था कि वो कहाँ. वह कल्पना करता था कि वो लाइन वहाँ तक मिलती है जहाँ तक आदमी उसे देखते हैं या आदमी उसे मिलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ. मोस्ट इवनिंग्स स्पैरोज केम टू रेस्ट ऑन द पावर लाइन. दे लुक्ड ब्यूटिफुल लाइक लिटिल ग्लास बीड्स ऑन अ नेकलेस. सीइंग द बर्ड्स ही विश्ड he were one of them, so he could fly to strange lands. रोज़ाना शाम को वो स्पैरो को देखता था, मीन्स उस चिड़िया को देखता था जो उस पावर लाइन पर आराम करती थी. वह सुंदर लगती थी, ऐसी जैसे नेकलेस में मोती हों. इन चिड़ियाओं को देखकर वह इच्छा करता था कि काश मैं भी उनमें उड़कर अलग अलग जगहों पर जा सकूंगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. वन मॉर्निंग एज लाल वाज साइकिलिंग टू स्कूल ही heard the loud twittering of the sparrows. Something was not right. He looked up to see that one of the sparrows was caught in the power line. It was hanging there, desperately flapping its wings, but he did not know how he could help. So Hira Lal rode off to school. He hoped someone would save the sparrow. एक सुबह हीरा लाल साइकिल से स्कूल जा रहा था. तब उसने चिड़ियों के चहकने की आवाज़ सुनी और उसे लगा कुछ सही नहीं है. उसने देखा तो एक स्पैरो को पावर लाइन ने पकड़ रखा था. वो उल्टी लटकी हुई थी. उसका सर नीचे था और अपने पंखों को वो फड़फड़ा रही थी, लेकिन वो उसकी हेल्प नहीं कर सकता था. हीरा लाल स्कूल चला गया और प्रे करता रहा कि स्पैरो को कोई ना कोई सेव कर लेगा. नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन ही केम बैक फ्रॉम स्कूल he saw that the sparrow was still trapped. Its wings were spread. हीरा लाल
began to worry, what if it died? He noticed that other sparrows were flying around the trapped bird, trying to help it. जब वह स्कूल से वापस आया तो उसने देखा कि स्पैरो वहीं पर फंसी हुई है और जो उसके पंख हैं फैले हुए हैं और वो अब मूवमेंट भी नहीं कर रही है, मीन्स अब हिल नहीं रही है। हीरालाल को चिंता हो गई कि अगर ये मर गई तो उसने नोटिस किया कि दूसरी स्पैरोज जो हैं उन्होंने उसके आसपास जाल बना लिया है उसे बचाने के लिए, लेकिन वो उसे बचा नहीं पा रही। नेक्स्ट पैराग्राफ, हीरालाल ran into the house. Ma, help me. Pa, quick, some quickly. His parents rushed to his side. What happened? They asked, worried. He told them about the sparrow. He pleaded with them to find a way to save it. हीरालाल दौड़कर घर आया, बोला, माँ मेरी सहायता करो, पा जल्दी करो, बचाओ। उसके पेरेंट्स बाहर आए जल्दी से और पूछा क्या हुआ। फिर उसने स्पैरो के बारे में बताया और रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप उसे कैसे भी करके बचा लीजिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, बट द पावर लाइन इज़ वेरी हाई. His father pointed out, how are we going to reach it? His mother pursed her lips and said, it is too dangerous. I will not let either of you go near the wire. Hiralal was sobbing. His parents tried to comfort him, but there seemed to be little they could do. जब हीरालाल ने अपने पेरेंट्स से बोला आकर कि आप प्लीज़ उस बर्ड को बचा लीजिए, आगे क्या होता है, लेकिन पावर लाइन तो बहुत ऊंची है, हम वहाँ कैसे जाएंगे, उसके पापा ने बोला। उसकी माँ ने थोड़ा मुंह बनाकर बोला कि वो थोड़ा ख़तरनाक है और मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं जाने दूंगी। हीरालाल सुबक सुबक के रोने लग गया। उसके पेरेंट्स ने उसे चुप कराने की कोशिश की। चुप तो वो हो गया, लेकिन वो परेशान ही था। नेक्स्ट पैराग्राफ, हीरालाल न्यू द बर्ड वुड नॉट लिव मच लॉन्गर. The thought did not allow him to rest, but slowly an idea began to take shape in his head. Soon after, Hiralal cycled to the power station near his village. When Ram Bharose, the maintenance man, saw this young boy waving to him, he unlocked the gate and let him in. Hiralal told him about the sparrow. जब हीरालाल की मम्मी ने उसके फादर को और उसको वहाँ जाने से मना कर दिया है बिजली के खंभों पर, आगे क्या होता है, हीरालाल जानता था कि बर्ड शायद अब ज़्यादा देर तक नहीं बच पाएगी और वो ठीक से आराम भी नहीं कर पाया। मीन्स उसको सोचता रहा, उसके दिमाग में यही चल रहा था कि बर्ड बचेगी या नहीं बचेगी। लेकिन सडनली उसके माइंड में एक आइडिया आया। जल्दी ही हीरालाल पावर स्टेशन गया जो उसके गांव के पास है, जहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। मीन्स जहां से लाइट आती है वो उसी स्टेशन पर पहुंच गया, पावर स्टेशन पर। और वहां पर एक राम भरोसे था जो रिपेयर वाला था। मीन्स वहाँ पे जो भी बिजली के तार वगैरह ख़राब हो जाते थे या फिर इलेक्ट्रिसिटी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी तो वो आदमी उसको ठीक करता था। मीन्स वो मेंटेनेंस मैन था। उसने देखा कि एक लड़का उसकी तरफ आ रहा है
मीन गेट को बजा रहा है। उसने गेट खोला और उसको उस लड़के को अंदर आने दिया। हीरालाल को अंदर आने दिया। हीरालाल ने उस स्पैरो के बारे में सब बताया, उस चिड़िया के बारे में। नेक्स्ट पैराग्राफ, कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द पावर फॉर अ लिटिल वाइल, ही आस्क्ड। राम भरोसे scratched his head, then he said, let's see, maybe the supervisor can help. He took Hiralal to a kind old man who was sitting at a desk. Hiralal was tired and frightened. With tears in his eyes, he said, a sparrow is going to die because its foot is caught in the power line. If you can switch off the power, we can take the bird down. Please, you must. हीरालाल ने उस मेंटेनेंस मैन से उस स्पैरो के बारे में बताया। आगे क्या होता है? हीरालाल ने बोला, क्या आप थोड़ी देर पावर ऑफ कर सकते हैं? मीन्स ये बिजली की पावर ऑफ कर सकते हैं? हीरालाल ने पूछा। राम भरोसे ने अपने सर पर घुमाया और बोला, अरे देखते हैं, क्या पता हमारी हेल्प सुपरवाइज़र सर कर दें। वो हीरालाल को उस ओल्ड मैन के पास ले गया जो एक डेस्क पर बैठे थे। हीरालाल बहुत दुखी, थका हुआ और बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बोला, क्या आप उस बर्ड को बचा लोगे? उसके पैर पावर लाइन पर चिपक गए हैं। अगर आप पावर लाइन बंद कर दें तो हम बर्ड को नीचे उतार लेंगे। प्लीज़ आप मेरी बात सुनिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ओल्ड मैन लिसन टू हीरालाल पेशेंटली। Son, switching off power is not going to be easy, he said. Think of the hospitals. What will happen to a patient? He stopped in the middle and looked into Hiralal's sad eyes. Then he said, tell me your name, son. Also tell me where you live. He touched the boy's shoulder. You have a large heart. But it's time for you to return home. It's growing dark outside. So, जब हीरालाल ने उस ओल्ड मैन से बोला कि आप प्लीज़ थोड़ी देर के लिए पावर लाइन ऑफ कर दीजिए, आगे क्या होता है? ओल्ड मैन ने हीरालाल की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसने बोला कि बच्चे, पावर लाइन को एकदम से बंद कर देना आसान नहीं है। उन हॉस्पिटल्स के बारे में सोचो जहाँ पर ऑपरेशन चल रहा होगा, तो ऑपरेशन गलत हो जाएगा अचानक से बिजली के चले जाने से। ये आसान नहीं होता कि एकदम से पावर लाइन को कट डाउन कर दें, मीन्स एकदम बंद कर दें। वो रुका और देखा कि हीरालाल बहुत दुखी था। उसने पूछा कि अपना नाम बताओ बेटा, और कहाँ पर रहते हो ये भी बताओ, उस ओल्ड मैन ने पूछा। उसने हीरालाल का शोल्डर मीन्स कंधा टच किया और बोला, तुम्हारा बहुत बड़ा दिल है, लेकिन इस समय आप घर जाओ, रात होने वाली है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सैड एंड हेल्पलेस हीरालाल रिटर्न्ड होम। सम टाइम नियर डाउन he woke up to loud noises. ओए हीरालाल, come out! Hiralal shot out of the house. His heart was racing. He had seen 3 men. One of them was राम भरोसे। तो जब उस ओल्ड मैन ने मीन्स उस सुपरवाइज़र ने हीरालाल को पावर स्टेशन से वापस भेज दिया था कि रात होने वाली है,
तुम घर चले जाओ। उसके बाद क्या होता है, हीरालाल दुखी और हेल्पलेस अपने घर चला गया। कुछ देर बाद उसे बहुत तेज आवाज़ आती है, ओए हीरालाल बाहर आओ। हीरालाल बाहर आया घर से। उसका दिल तेज से धड़क रहा था। उसने देखा 3 आदमी हैं। उनमें से एक राम भरोसे था। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज़ अ पावर शट डाउन एट द स्टेशन। राम भरोसे एक्सप्लेन्ड they had come with a truck to rescue the sparrow. Hurry and jump into the truck. Show us where the sparrow is. राम भरोसे बोला, अब हमने पावर स्टेशन से लाइट को बंद कर दिया है। राम भरोसे ने उसे एक्सप्लेन किया। वो एक ट्रक के साथ आए थे स्पैरो को, उस चिड़िया को बचाने के लिए। राम भरोसे ने बोला, जल्दी आओ, ट्रक पर चढ़ जाओ और हमें बताओ स्पैरो कहाँ पर है। नेक्स्ट पैराग्राफ, हीरालाल सर्च्ड फॉर द बर्ड। सडनली ही येल्ड अ लिटिल मोर टू द राइट, अ लिटिल मोर। They were now directly under the power line, where the sparrow was trapped. हीरालाल ने बर्ड को, उस चिड़िया को ढूंढा और बोला, चलो आगे चलो, थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और, बस और। वो उसी पावर लाइन के पास आ गए जहाँ पर स्पैरो फंसी हुई थी। नेक्स्ट पैराग्राफ, द ड्राइवर steered the truck in position and got the extension. राम भरोसे swung up the extension ladder as the other man switched on his torch and held it up. The light from the torch picked out the sparrow hanging from the wire. So जब हीरालाल ने उन्हें बताया और दिखाया कि ये है स्पैरो, यहाँ पर फंसी हुई है, आगे क्या होता है, ड्राइवर ने ट्रक को वहीं पर लगा लिया, उस पावर लाइन के पास। और जो उनके पास सीढ़ी थी, मीन्स एक्सटेंशन लैडर होती है, बड़ी सी सीढ़ी होती है, एक के बाद एक खुलती चली जाती है, ये बहुत ऊंचाई तक जा सकती है, उसको खोला और राम भरोसे उस पर चढ़ गया। और जो दूसरा आदमी था उसने उसको टॉर्च की लाइट से उसने उस स्पैरो को, उस चिड़िया को पकड़ा जो तार पर लटकी हुई थी। नेक्स्ट एंड द लास्ट पैराग्राफ इज, राम भरोसे केयरफुल्ली loosened the bird's claw that was caught in the wire and put the sparrow in his shirt pocket. The rescue had taken only a few minutes. Ram Bharose and his companions left after handing the sparrow to Hiralal. The bird rested in his cupped hands. Suddenly, it jumped out of his hands. It spread its wings and began to fly. Hiralal would always remember this magical moment. So राम भरोसे ने उस स्पैरो को पकड़ा और उसके जो पैर थे उसको तारों से छुड़ाया, उस तार से जिस तार पे वो चिपके हुए थे उसके पैर, उससे छुड़ाया और उसने स्पैरो को अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। मीन्स उस चिड़िया को छुड़ाया और अपनी शर्ट की जेब में रख लिया। सो जो प्रोसेस था उसको बचाने का, उसमें कुछ ही मिनट लगे, वो बच गई थी चिड़िया। राम भरोसे और उसके साथ ही उन्होंने स्पैरो को हीरालाल को दे दिया। हीरालाल ने अपने दोनों हाथों में बर्ड को ले लिया और जल्दी ही वो उसके हाथों से उड़ गई
और अपने पंखों से वो बहुत दूर जाकर के उड़ने लगी। जल्दी ही वो चिड़िया अपने पंख फैलाकर एकदम से उसके हीरालाल के हाथों से जंप करके कूद कर आसमान में चली गई और उड़ने लगी। हीरालाल ये जादुई पल, ये मैजिकल मोमेंट हमेशा याद रखेगा। So students, it's completed. I hope you enjoyed it. Okay, bye bye. Have a nice day. Thank you.